नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 का 3 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 का 3 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर 4 निर्देशांक दिया गया है। इन चारों निर्देशांक से हमें ये पता करना है कि ये कौन से चतुर्भुज हैं। ठीक है, यदि कोई है तो हमको बताना है और नहीं तो हमें सीधा लिखना है कि ये चतुर्भुज नहीं है। स्पष्ट है? तो आइए हम शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। साथ में एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि माध्यक माध्य बहुलक से संबंधित बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि इन सभी को ए बी सी डी मान लेंगे, यानी कि ए 4,5 हो गया। ठीक है, पॉइंट बी के लिए हो जाएगा 7,6, फिर पॉइंट सी के लिए हो जाएगा 4,3 और पॉइंट डी के लिए हो जाएगा 1,2। स्पष्ट है? चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना होता है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से या फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पर बारी बारी से सभी में दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा ए से बी की दूरी, ठीक है, फिर बी से सी की दूरी, फिर सी से डी की दूरी, फिर डी से ए की दूरी। स्पष्ट है? तो पहले हम निकालेंगे ए से बी की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, इन फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हमको तो वैल्यू पुट करना है, तो हम क्या करेंगे इस वाले ए पॉइंट का जो 4,5 है तो इसको हम मानेंगे x1 y1। ठीक है, और ये जो है बी वाले पॉइंट इसको मानेंगे x2 y2। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमें x2 का मान रखना हो तो 7 रखेंगे, y2 का मान रखना है तो 6 रखेंगे, x1 का मान रखना हो तो 4 रखेंगे और y1 का मान रखना हो तो 5 रखेंगे। ठीक है, इसी तरीका से हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए x2 का मान कितना है तो 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस x1 का मान कितना है तो 4 है, तो 4 इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 6 और y1 का मान है 5, तो 6 माइनस 5 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व कर देना है। देखिए 7 प्लस में 4 माइनस में, तो यहाँ पर घट करके तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका भी स्क्वायर कर देंगे और ये सभी है रूट में। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो इसको हम 1 ही रहने देंगे। ये सभी रूट में है और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा कि रूट में 10 जो आया है किसका मान आया है, ए बी का मान आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना 10, किसका मान है ए बी का। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमें निकालना है बी सी का मान। ठीक है, और वैल्यू भी ऐसे ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि बी सी बराबर, और यहाँ भी हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दूरी सूत्र का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि अब जो है हमें BC का मान निकालना है तो इसको मानेंगे x1 y1। ठीक है, और इसको मानेंगे x2 y2। स्पष्ट है? इसको यहाँ पर x1 y1 कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि x2 का वैल्यू कहेगा तो 4 रखेंगे और y2 का वैल्यू कहेगा तो 3 रखेंगे। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू रखेगा तो 7 रखेंगे और y1 का वैल्यू रखेंगे तो 6 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर है x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 4
और x1 का मान है 7। देखिए x2 का मान है 4 माइनस और x1 का मान है 7, तो यहाँ पर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 3 है और y1 का मान है 6, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये सभी क्या है रूट में है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में है 7 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 प्लस में 6 माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर जो है सभी रूट में है, देखिए -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा प्लस, फिर माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा 18। ठीक है, आप चाहे तो 18 का रूट तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। फिर हमें निकालना है सी डी का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर, और फिर से वही हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो दूरी सूत्र का एक बार प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर समझाने के चलते हम बार बार दूरी सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ में निकालना है सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हम सी डी में, यहाँ पर मेरा है सी और यहाँ पर मेरा डी। अब इसको मानेंगे हम x2 और y2, ठीक है, और इसको मान लेंगे x1 y1। स्पष्ट है, x2 का मान रखना हो तो 1 रखेंगे, y2 का मान रखना हो तो 2 रखेंगे, x1 का मान रखना हो तो 4 रखेंगे, और y1 का मान रखना हो तो 3 रखेंगे। स्पष्ट है, इसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 1 और x1 का मान है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर है y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा। स्पष्ट है, फिर क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस में है 4 माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 2 प्लस में है 3 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये सभी रूट में है। अब क्या करेंगे कि -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 9 प्लस, देखिए 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा 10। स्पष्ट है, चलिए ये 10 किसका मान आया भाई, तो सी डी का मान आया, कितना आया है 10। चलिए अब हम क्या करेंगे, सी डी का तो मान निकाल लिए, अब हम निकालेंगे डी ए का मान। ठीक है, तो डी ए का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी ए बराबर, फिर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मान को कैसे पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पर आना होगा, और देखिए यहाँ पर d है और यहाँ पर a है। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे x2 y2 जो कि ठीक है पहले से, और इसको मानेंगे हम x1 y1। स्पष्ट है, अब इसी के अनुसार वैल्यू पुट करना, जैसे कि x2 का मान कितना है 1 है और y2 का मान 2 है, और यहाँ पर x1 का मान है 4 और y1 का मान है 5, तो हमको ऐसे ही वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, देखिए x2 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x2 का मान है 1 और x1 का मान है माइनस में 4। ठीक है, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर है y2 माइनस y1, यानी कि y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 2 माइनस और y1 का मान है 5, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और ये सभी रूट में है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस में है 5 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर -3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 9। ठीक है, और फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा रूट में 18। स्पष्ट है, चलिए कि यहाँ पर जो हमें मान आया है डी ए का मान आया है रूट में 18। ठीक है, और फिर सी डी का मान आया है रूट में 10। ठीक है, फिर यहाँ पर बी सी का जो मान आया है रूट में 18, फिर यहाँ पर जो ए बी का मान आया है कितना आया है रूट में 10। तो आपको एक चीज़ समझना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास में मान आया है ए बी का कितना आया है, तो ए बी का मान आया है रूट में 10। ठीक है, फिर हमारे पास में बी सी का मान आया है रूट में 18, फिर हमारे पास में सी डी का मान आया है
रूट में 10, ठीक है। सी डी का मान आया है रूट में 10। फिर यहाँ पर जो है ए डी का मान आया है, यानी कि डी ए का मान आया है रूट में 18। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए बी का मान 10 और सी डी का मान 10, ठीक है। दोनों मान बराबर है। बी सी का मान 18, ठीक है, और डी ए का मान है 18। आपको एक बात ध्यान देना है कि ये मेरा एक आयत है, ठीक है। क्या है? एक आयत है। तो आयत में क्या होता है कि यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, बी है, सी है, ठीक है, और डी है, तो यहाँ पर ए बी का जो मान है कितना है? तो ए बी का मान है, मान लीजिए कि रूट में 10 है, ठीक है। और यहाँ पर जो सी डी का मान है, ठीक है, कितना है? रूट में 10 है। तो ये मान दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर रूट में मान लेते हैं 18 है और यहाँ पर मान लेते हैं रूट में 18 है। स्पष्ट है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आयत ही ऐसा है जो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरीका से होता है। इसमें भी होता है आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। तो आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रूट में 18 लिख सकते हैं, यहाँ भी रूट में 18 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर रूट में 10 है तो यहाँ भी रूट में 10 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन दोनों क्या है? चतुर्भुज है, लेकिन ये है आयत और ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इन दोनों में से एक किसका मान आया है ये हमें पता करना हो तो क्या करेंगे? तो इसका हम लोग निकाल लेंगे विकर्ण, ठीक है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए इसका विकर्ण यानी कि बी डी का मान और यहाँ पर ए सी का मान, दोनों का मान क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इस समांतर चतुर्भुज जो है इसका विकर्ण और इसका विकर्ण, दोनों का विकर्ण क्या है? अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पर विकर्ण भी निकालेंगे। अगर दोनों का विकर्ण अगर बराबर आ गया तो ये आयत होगा। अगर दोनों का विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। स्पष्ट है? तो हमें निकालना है ए सी, फिर निकालना है बी डी या फिर डी बी। स्पष्ट है? चलिए तो हम पहले निकाल लेते हैं ए सी को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब ए सी बराबर, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पर मेरा है ए सी, तो ध्यान दीजिए कि ये मेरा क्या है? ए है और ये मेरा है सी, ठीक है। तो आपको इसको मानना है x1 y1 और इसको मानना है x2 y2, ठीक है। जैसे कि अगर हमें x2 का मान कहेगा तो यहाँ पर 4 और y2 का मान कहेगा तो 3, x1 का मान कहेगा तो 4 और y1 का मान कहेगा तो 5। इस तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो आइए हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर देखिए x2 का मान भाई कितना है? तो x2 का मान है 4 और x1 का मान है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है। तो यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर y2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 5। तो 3 माइनस 5 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये सभी क्या है? रूट में है। स्पष्ट है? चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस में है 5 माइनस में है तो यहाँ पर चलेगा माइनस में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखिए 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 4 का जब रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2। स्पष्ट है? चलिए फिर यहाँ पर हमें निकालना है बी डी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर, यहाँ भी हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेंगे। उससे पहले बी डी पर जाएंगे। देखिए ये मेरा है b और ये मेरा है d, तो इसको हम मानेंगे x2 y2, ठीक है। और यहाँ पर मानेंगे x1 y1। स्पष्ट है? यानी कि x2 का वैल्यू रखना हो तो 1 रखेंगे, y2 का वैल्यू रखना हो तो 2 रखेंगे, और यहाँ पर x1 का वैल्यू रखना हो तो 7 रखेंगे और y1 का वैल्यू रखना हो तो 6 रखेंगे। स्पष्ट है? इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर है x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है भाई? तो x2 का मान है 1 और x1 का मान है 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है? प्लस यहाँ पर है y2 माइनस y1। देखिए y2 का मान कितना है? तो y2 का मान है 2 और y1 का मान है 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 6,
2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर। ये सभी क्या है भाई, रूट में है। अब यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 36। ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौके 16। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 52। ठीक है, 6 6 12 के 2 हो जाएगा और 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए रूट में 52 जो आया है किसका मान आया है, तो रूट में 52 जो आया है ये मेरा बी डी का मान आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी बराबर रूट 52। स्पष्ट है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो विकर्ण है यानी कि ए सी का जो मान आया है 2 आया है, और फिर यहाँ पर बी डी का जो मान आया यानी कि दूसरा विकर्ण रूट में आया है 12, यानी दोनों का विकर्ण अलग अलग है। तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, ये मेरा आयत है। ठीक है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। एक होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो है चतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन ये चतुर्भुज में ये मेरा आयत है और ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ अंतर यही है कि इसका विकर्ण जो होगा सेम होगा। ठीक है, यानी कि दोनों विकर्ण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन इसका जो दोनों विकर्ण है आपस में बराबर नहीं होगा। ये विकर्ण जो है थोड़ा बड़ा होगा और ये विकर्ण जो है थोड़ा छोटा होगा। स्पष्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी का मान और बी डी का मान दोनों का मान अलग अलग आया है। तो अलग अलग मतलब कि ए विकर्ण और ये विकर्ण है, यानी कि अलग अलग है। तो ये मेरा होगा समांतर चतुर्भुज। मेरा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता तो क्या होता, तो ये मेरा हो जाता आयत। ठीक है, क्या होता है, आयत। स्पष्ट है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः दिए गए, ठीक है, दिए गए चारों निर्देशांक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, का है। ठीक है, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।